नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। पिछले 2 दिनों से मार्केट में थोड़ा अप ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है। जो लोएस्ट लेवल लगाया हुआ था करीब 23,000 के आसपास, कहीं पर स्लाइटली 23,000 से नीचे वो खिसक गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है और डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होने के बाद उसका जो ब्रेकआउट लेवल था 23,150 के आसपास, कहीं पर वहाँ से मार्केट थोड़ा अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया है। ऑल्दो कल का जो क्लोजिंग प्राइस था वो इसी जो ब्रेकआउट लेवल था उसके आसपास कहीं पर दिया था। तो आज भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट कहीं पर भी पॉजिटिवली क्लोजिंग दे दिया है। थोड़ा चलते हैं डेली चार्ट में और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मार्केट में आखिर में ये हो क्या रहा है। देखिए, यहाँ पर इतना बड़ा एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर प्राइस एक्स ये 24,200 से यहाँ पर एक प्राइस एक्शन चल रहा था, नीचे की ओर से आ रहा था। यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा ये सोच रहे थे कि यहाँ पर भी हम लोग को एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। लेकिन उसके अगले ही दिन यहाँ पर ठीक ब्रेकआउट लेवल जो था 23,400, वहाँ से मार्केट ने शार्प सेलिंग हमको दिखाई दिया, जो कि 23,000 नीचे भी चला गया था। तो हम लोग 23,000 को पकड़ते हैं लोएस्ट लेवल इस कैंडल का, तो करीब 400 पॉइंट का उस दिन का हम लोग को नीचे की ओर से ड्रॉप हो गया था, हाई टू लो बेसिस में। तो अभी इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए जब भी इतना बड़ा एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन किया है और उसके बाद धड़ाम से सेलिंग का प्रेशर आया हुआ है। यहाँ पर भी इतना बड़ा एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। उसके कल ही के दिन यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल के आसपास कहीं पर एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पर फिर से हम लोग ये एंटिसिपेट कर सकते थे कि यहाँ पे भी अगर मार्केट नीचे की ओर से आता है 23,000 के नीचे, तो हम लोग यहाँ से भी और थोड़ा नीचे मार्केट को देख सकते हैं 22,800 तक भी। लेकिन मार्केट ने इसका रिवर्सल दिया है। और इंटरेस्टिंगली अगर ये भी आप देखिए, इतना बड़ा जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है 400 पॉइंट्स का, इसका अगर 50%, जो कि मैं बाइंग के साइड पे भी बोलता हूँ, जब भी इतना बड़ा कैंडल फॉर्मेशन होता है उसका 50% नीचे अगर आना शुरू हो जाता है तो ये बाइंग अपनी जो बायर्स ने अकुमुलेट किए हुए हैं वो ज़्यादातर टाइम ये हो सकता है कि ये फेल हो सकता है। तो ठीक उसी तरह इतना बड़ा जो 400 पॉइंट्स का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है डाउन साइड की ओर से, इसका 50% करीब 23,200 220 ये सारे रेंज के करीब आ रहा है और मार्केट आज क्लोजिंग भी उसी रेंज के आसपास कहीं पर किया हुआ है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं 50 मिनट चार्ट के आसपास कहीं पर। अगले हफ्ते हम लोग का मंथली एक्सपायरी है और उसके साथ अगर आप देखते हैं एक बहुत ही बड़ा इवेंट है जो कि है बजट। तो उसके हिसाब से मार्केट तो वोलेटिलिटी होने वाला है। तो अभी हम लोग देखते हैं ऊपर की साइड की ओर से 23,450 ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है, तो नीचे की ओर से 23,000 उसके लिए सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है। आइदर और साइड पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं दे देता, हम लोग एग्रेसिवली अभी बाइंग और सेलिंग के लिए प्लान आउट नहीं कर सकते। और मेरा सजेशन भी यही होगा, जिस तरह से हम लोग रिटेल ट्रेडर है, तो जब तक ये बजट का दिन पार नहीं हो जाता हम लोग एग्रेसिवली ना तो कोई बड़े ट्रेड लेना चाहिए, ना तो कोई ओवरनाइट पोजीशन को बहुत दिनों तक कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखिए यहाँ पर हम लोग को एक लेवल मिल रहा है इस लेवल के आसपास पे, जहाँ पर मार्केट में पहला डाउनफॉल शुरू किया था। तो ये आ रहा है करीब 23,280। मान लीजिए कल इसके ऊपर कहीं पर मार्केट ओपन हो जाता है, तो हम लोग 5 मिनट्स चार्ट पे हो गया या फिर 50 मिनट्स चार्ट पे, जहाँ पर भी हम लोग को एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्लान आउट कर सकते हैं बाइंग के साइड की ओर से और हम लोग का टारगेट करीब 23,400 तक भी जा सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट पे ये जो ब्रेकआउट लेवल था 23,150 160, इसके नीचे अगर गैप डाउन पे मार्केट ओपन हो जाता है, तो मार्केट में ये फिर से जो नेगेटिव साइड पे मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था ये फिर से कंटिन्यू होने वाला है और मार्केट पहले 23,000 लेवल को आने के लिए कोशिश करेगा और उसके बाद 22,800 तक भी जा सकता है। हो सकता है ये 22,800 का टारगेट डिलीवरी बेसिस में मिल सकता है। लेकिन मार्केट में कहीं पर भी ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा, मार्केट फ्लैट में ओपन हो रहा है या फिर भी थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन 20-30 पॉइंट्स के ऊपर नीचे में गैप डाउन ओपन होके इस लेवल के आसपास कहीं पर ही होपर हो रहा है। तो जब तक मार्केट में ये 23,450 और नीचे की ओर से 23,000 ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे देता, हम लोग को एग्रेसिवली कोई भी पोजीशन नहीं लेना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर से। पहले चलते हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पर देखते हैं तो कल ही के दिन यहाँ पर एक देखिए शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन हुआ था और इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट में यहाँ पर एक तेजी हमको दिखाई दे रहा था और उसको आज नेगलीफाई कर रहा है एक बियरिश कैंडल यहाँ पर डेली चार्ट में यहाँ पर एक नेगलीफाई कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ हम लोग को मार्केट ट्रेंडिंग के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं 50 मिनट चार्ट पे किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है। 50 मिनट चार्ट पे भी अगर देखते हैं तो आज के दिन पे मार्केट ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं किया है।
आज मार्केट बैंक निफ्टी के केस में 48,900 से लेके 48,500 ये सारे लेवल के अंदर ही कहीं पर ही ट्रेड हो रहा था। मार्केट ऑफसेट जा रहा था, नीचे आ रहा था, तो ये वोलेटाइल मार्केट ही फॉर्मेशन किया हुआ है। तो यहाँ पर भी मार्केट में क्या हो सकता है, थोड़ा हम लोग थोड़ा प्रीवियसली उसके जो प्राइस है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो शार्प सेलिंग हमको दिखाई दे रहा था वो करीब 49,500 600 ये सारे लेवल के आसपास से कहीं पर आ रहा था और नीचे की ओर से 48,000 तक भी जगह चला गया था। तो मतलब 1500 पॉइंट का यहाँ पर हमको डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। इसका 50% मतलब 750 पॉइंट, 750 पॉइंट में ना 48,750 ये उसके लिए एक डू और डाई लेवल है। तो इसीलिए 48,750 मार्केट को किसी भी हालत में इसको होल्ड करके रखना है। तो मान लीजिए कल अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, 48,800 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, क्योंकि मार्केट ने आज क्लोजिंग दे दिया है 48,600, तो 200 पॉइंट के ऊपर कहीं पर ओपनिंग हो जाता है तो पहले हमको देखना होगा तो ये उस लेवल को होल्ड कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि पिछले बार भी 49,600 को आसपास कहीं पर क्लोजिंग तो दे दिया था पिछले दिन, लेकिन 21st डे को जब ये ओपनिंग दे दिया तो वहाँ से ओपनिंग के टाइम से ही शार्प सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो अगर ये 48,800 के आसपास कहीं पर अगर होवर हो जाता है 10 बजे तक, तो यहाँ पर अगर कहीं उसके बाद 10 बजे के बाद अगर आपको प्राइस एक्शन दिखाई देता है 5 मिनट्स पे हो गया, अभी 15 मिनट चार्ट पे जो भी आपका टाइम फ्रेम होगा जिसमें आप सुइटेबल ट्रेड कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपना पोजीशन को बाइंग के साइड पे प्लान आउट कर सकते हैं। और हम लोग का टारगेट, पहला टारगेट होगा 49,200, क्योंकि इस लेवल के आसपास पे मार्केट ने एक बार रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से फिर से एक यू टर्न लिया था, तो 49,200 हम लोग का लिए पहला टारगेट होगा और उसके बाद 49,500 टू 600 उसके लिए हम लोग का दूसरा टारगेट होगा। अदरवाइज मार्केट में अगर मान लीजिए ये सारे लेवल के नीचे अगर आना शुरू हो जाता है, 49,500 के नीचे अगर आना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा दिक्कत आ सकता है और मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो उस लेवल पे अगर मार्केट गैप डाउन पे ओपन होता है 49,500 के नीचे, अगर कहीं पर भी नीचे की साइड की ओर से प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो हम लोग सेल की ओर से प्लान आउट करेंगे और हम लोग का पहला टारगेट 48,000 भी जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। पोजीशन पे मेरा जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था उसमें से आज मेरा एक लेग से मैंने पोजीशन को निकल चुका हूँ, जो कि था 46,000 कॉल 100 का टीसीएस का ऑप्शन पे मैंने यहाँ पे 70 पैसे पे यहाँ से निकल गया था। और उसके साथ मैंने पुट ऑप्शन के साइड पे भी मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और वो मार्केट क्लोजिंग के साथ वो कैंसिल हो गया है। तो आने वाले टाइम में भी ये जो पुट ऑप्शन का पोजीशन है उसको भी मैं स्क्वायर अप कर लूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।